ओके तो हमारा टॉपिक है कि एनोटेट में हम डायमेंशन टैब की बात करेंगे आज कंप्लीट। सबसे पहला एग्जांपल के लिए मैं एक वॉल बना लेता हूँ। और जब आप कोई वॉल बनाते हैं, आप इसको बड़ा करें थोड़ा। अब यहाँ अगर आप सेलेक्ट करते हैं इसको, तो आप देखिए एक यहाँ डायमेंशन आती है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करते ही जो डायमेंशन आती है, अगर आप इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से आप चेंजेस करते हैं उसके अंदर, तो कौन सा ऑब्जेक्ट चेंज होता है इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग? जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया है वो ऑब्जेक्ट चेंज होता है। ये डिस्टेंस कहाँ से ले रहा है? इनर वाले फेस से इनर वाले फेस तक। मैक्सिमम हम डायमेंशन इसी तरह स्पेसिफाई करते हैं। बट आप लोग क्या देखेंगे, जब आप अपना सिस्टम में कोई वॉल या कंपोनेंट सेलेक्ट करके डायमेंशन देखेंगे, तो हो सकता है उसमें डायमेंशन वो आपको सेंटर लाइन से दे रहा होगा, वॉल के सेंटर लाइन से। तो सबसे पहली बात कि ये सेटिंग कैसे चेंज करेंगे, ये इनर से इनर यानी कि फेस से फेस तक का डायमेंशन दे रहा है, वो सेटिंग्स चेंज की जाती है। आप मैनेज टैब में आइए। मैनेज टैब में होता है एक एडिशनल सेटिंग्स। एडिशनल सेटिंग्स में आपके पास यहाँ एक ऑप्शन होता है टेम्परेरी डायमेंशन। ठीक, तो ये जो टेम्परेरी डायमेंशन का टैब है, यहाँ से उसने ये कंप्लीट सेटिंग्स जो होती हैं टेम्परेरी डायमेंशन की, वो यहाँ से होती हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेरी डायमेंशन पे क्लिक किया। टेम्परेरी डायमेंशन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक टेम्परेरी डायमेंशन प्रॉपर्टीज़ आ गया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर लाइन पर और ये भी सेंटर लाइन पर सेट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें वो कहाँ से दे रहा है डिस्टेंस, सेंटर से और सेंटर तक। ये सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस दे रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ऐसे ही आएगा। एक चीज़ है, अगर किसी एक आधे केस में कहीं पर स्पेशली आपको फेस से डायमेंशन चेक करना है, कहीं इम्पोर्टेंट है एक केस, बाकी सब जगह आप सेंटर लाइन यूज़ करना चाहते हो। अब ऐसा तो नहीं है हम एक दो प्लेस के लिए, लोकेशन के लिए बार बार एडिशनल सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स को चेंज करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ आएंगे, यहाँ इस टैब पर आकर के आप क्लिक कर सकते हैं। ये अंदर शिफ्ट हो गया। अगर बाहर शिफ्ट करना है तो इस पर वापस से क्लिक कर दीजिए। तो इसमें तीनों स्टेप होते हैं, मिडिल, इनसाइड, आउटसाइड, अगेन मिडिल। अगर मुझे इनर पे शिफ्ट करना था वो इनर पे शिफ्ट हो गया। मैं नीचे आया, मैंने इसको क्लिक किया, ये भी इनर पे शिफ्ट हो गया। इसका मतलब अब ये जो डायमेंशन है वो इनर से इनर तक की डायमेंशन है। मैंने डायमेंशन को चेंज किया 4000। कौन सा ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट चेंज हुआ है? सेलेक्ट जो किया हुआ है। सेम इसी तरह मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस ले रहा है, मैंने इसको सेंटर पे मूव कर दिया, मैंने इसको सेंटर पे मूव कर दिया। अब आपके पास जो डिस्टेंस आई है आप उसको स्पेसिफाई करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वही चेंज हुआ है। ये है टेम्परेरी डायमेंशन। अब वापस जा रहा हूँ मैं एडिशनल सेटिंग्स में। टेम्परेरी डायमेंशन में मैंने इसको फेस कर दिया। कोर वाली बात हम बाद में करेंगे, अभी कोर का कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। फेसेस, आपने फेसेस को सिलेक्ट कर लिया। अब आप क्लिक करते हैं तो वो डायमेंशन कौन सी बता रहा है? फेस से फेस तक का डायमेंशन। अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो इनर फेस से इनर फेस तक का डायमेंशन, इस केस में वो फेस का डायमेंशन बता रहा है। सेकेंड चीज़, अगर वहीं पर टेम्परेरी डायमेंशन में आप देखें एक नीचे ऑप्शन है डोर्स एंड विंडोज़ के केस में। डोर्स एंड विंडोज़ में क्या करते हैं, समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डोर को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। अब ये जब मैं डोर प्लेस कर रहा हूँ, अगर आप इसकी टेम्परेरी डायमेंशन देख रहे हैं कहाँ कहाँ आ रही है, इसके सेंटर से सेंटर तक, अगेन सेंटर से सेंटर तक, इस तरीके से डायमेंशन दे रहा था वो प्लेस करते वक्त। जब आप प्लेस कर रहे थे उस वक्त केवल यही डायमेंशन बता रहा है ना, उसके सेंटर से दोनों साइड। अगर आप यहाँ आकर क्लिक करते हैं तो भी ये डायमेंशन यहाँ से इतना बता रहा है, यहाँ से आपको ये बता रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट सेंटर पे है। नीचे सेंटर से कितना है और ओपनिंग से कितना है, दोनों तरीके के केस उसमें वो कंसीडर कर रहा है। ओके, अब क्या करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसका यही यूज़ है। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ वापस से मैनेज एडिशनल सेटिंग टेम्परेरी डायमेंशन, मैंने यहाँ से इसको ओपनिंग कर दिया।
ओपनिंग करके मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया। अब केवल ओपनिंग की ही डिटेल आ रही है ना, वो सेंटर लाइन वाली डिटेल हट गई। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो, आपको सेंटर लाइन के साथ डायमेंशन चाहिए या केवल ओपनिंग के साथ चाहिए। फ़र्क समझ आया सेटिंग्स का क्या है इफेक्ट। वापस चलते हैं अब एनोटेट टैब पर। एनोटेट टैब में सबसे पहला ऑप्शन आता है अलाइन्ड डायमेंशन। आप अलाइन्ड डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे। आपने ऐसे सिलेक्ट किया ये लाइन और ये लाइन, तो इन दोनों सेंटर लाइन के बीच की डायमेंशन आप सिलेक्ट मेज़र कर सकते हो। सेंटर लाइन ही अपने आप क्यों पिक हो रही है, क्योंकि सेंटर लाइन ही सिलेक्टेड है यहाँ से। वॉल सेंटर लाइन की जगह मैंने वॉल का फेस सिलेक्ट किया, तो अब वॉल के फेस पिक कर पाएंगे आप, आउटर हो या इनर हो। ठीक, उसके बाद इसके यहाँ आप आते हैं तो यहाँ लिखा है एंटायर वॉल। आपको ये कंसेप्ट कब समझ आएगा, ये कंसेप्ट समझने के लिए मैं यहाँ एक और पार्टीशन डाल देता हूँ। ये डायमेंशन डिलीट किया मैंने, क्योंकि एक ही जगह भीड़ हो जाएगी तो कंफ्यूजन होने लगेगा। ठीक, अब देखो, अगर आप एनोटेट टैब में जाते हो, अलाइंड लेते हैं, तो आप यहाँ से क्या हो रहा है, वॉल के फेस की डिस्टेंस दे रहे हो। अगर ये डिस्टेंस देनी है तो अलग से आपको देनी पड़ेगी इस तरह। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ आकर के इसको तो वॉल फेस रखा, यहाँ आकर के मैंने बोला एंटायर वॉल। एंटायर वॉल में मैं यहाँ गया, ऐसे जाके क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा है वो, पूरी वॉल की डिस्टेंस दे रहा है। ये तो पूरी वॉल की डिस्टेंस दे दिया उसने। अगेन मैं यहाँ आया ऑप्शंस में। ऑप्शंस में आने के बाद मैंने बोला ओपनिंग्स में सेंटर के साथ या विड्थ के साथ। इसका इफेक्ट देखेंगे। ओपनिंग में सेंटर एंड विड्थ, पहले सेंटर के साथ देखते हैं। ओपनिंग यही है ना जहाँ डोर लगा हुआ है, उसके सेंटर से डिस्टेंस मेजर हो रही है, तो इन दोनों में डिफरेंस आ गया ना। अगेन मैंने यहाँ से विड्थ सेलेक्ट किया है, इस केस में देखो इफेक्ट, विड्थ आ गई, ओपनिंग की विड्थ। अब मैंने क्या किया, आपको ये डिफरेंसेस तो क्लियर हुए कुछ। तो मान लीजिए मैंने इसको थोड़ा सा मूव किया, इसको भी थोड़ा सा मूव किया। अब अगेन मैं जा रहा हूँ ऑप्शंस। ऑप्शंस में मैंने इंटरसेक्टिंग वॉल, ग्रिड तो है नहीं फिलहाल, ग्रिड होंगे तो मैं ग्रिड को भी सिलेक्ट कर लूँगा। होगा क्या, इंटरसेक्टिंग वर्ड से ही आपको समझ आ जाएगा। कोई भी वॉल जो इस इंटायर वॉल को इंटरसेक्ट कर रही होगी, वो सब की डायमेंशन एक साथ आपको असाइन कर देगा, लाइक दिस। एक सिंगल क्लिक में आपने मल्टीपल डिटेलिंग दे दिया। इतने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं यहाँ। ठीक, इवन ये काम ग्रिड के साथ भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने यहाँ कहीं ग्रिड भी बना रखा है, ये ग्रिड हो गया। सपोज एक ग्रिड आपने यहाँ बना रखा है, एक ग्रिड लेट से आपने यहाँ बना रखा है, और डोर की जगह विंडो भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है केवल डोर ही होगा। डोर, विंडो, वेंटिलेशन, कोई भी ओपनिंग हो सकती है। एक वॉल भी इंटरसेक्ट कर रही है, ग्रिड भी इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ओपनिंग भी है। अब हम लेते हैं एनोटेट, अलाइंड, ऑप्शंस, इंटरसेक्टिंग ग्रिड को भी आपने टिक कर दिया, ओके किया। ग्रिड के साथ भी डिस्टेंस दे दी ना, ग्रिड से रेफरेंस में भी। अब ग्रिड के साथ साथ भी अलग अलग कर दिया उसने। अच्छा, एक और ऑप्शन है, विड्थ की जगह खाली सेंटर ले रहा हूँ, विड्थ हटा दूंगा। तो आपको पहले भी डिस्कशन किया था, वो उसके सेंटर से डिस्टेंस बताएगा विड्थ के।
वॉल के सेंटर से 2825 कौन सी 2825? जी नहीं, वॉल के सेंटर से नहीं, ओपनिंग के सेंटर से, जहाँ डोर और विंडो लगा होगा उसके सेंटर से। ठीक है, वॉल के तो टोटल फेस टू फेस ही सेलेक्ट हो रहा है सारा टोटल। इस तरीके से आप डायमेंशनिंग कर सकते हैं अलाइंड कमांड की हेल्प से। जो ओवरराइट हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, इसे यूज सकते हैं। क्या ओवरराइट हो रहा है? टेक्स्ट। हाँ, टेक्स्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करेंगे आकर के, आपको ये पॉइंट मिलेगा, आप पॉइंट्स को कैसे भी शिफ्टिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी आप देख रहे हैं जो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट के नीचे का आपको स्केच नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है टेक्स्ट के पीछे कोई बैकग्राउंड लगा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप एडिट टाइप में जाएं। एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ टेक्स्ट का एक बैकग्राउंड है जो कि ओपेक है। आपने यहाँ क्लिक किया, इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, टेक्स्ट बैकग्राउंड। यहाँ से उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ से टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हो, विड्थ फैक्टर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। सब ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। आपने अप्लाई किया, ओके किया। अब देखो आपको ये नीचे की लाइन भी नज़र आ रही है ना, ओपेक नहीं रहा है। अब पूरा ट्रांसपेरेंट कर दिया। ठीक, साइज आपको इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग बड़ा लग रहा है ऑब्वियसली, तो आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करें, एडिट टाइप में जाएं, आप इसको डुप्लीकेट कर लें वरना सेम नाम से हो जाएगा। आप डुप्लीकेट 2.5 mm एरियल आ रहा है ना, अब मान लीजिए आपने इसको डुप्लीकेट किया, उसको आपने नाम दे दिया पहले ही, जो भी साइज़ आपको रखना है जिससे आपको पता रहे ये क्या है, 1.5 mm। तो आप ढूंढिए कहाँ 2.5 mm आपने दे रखा है, टेक्स्ट फॉन्ट 2.5। आपने क्या कर दिया, इसको 1.5 कर दिया, इसको घटा करके मैंने 1 कर दिया। अब मैंने ओके किया, अब देखिए इसका टेक्स्ट साइज घट गया। अब ये टेक्स्ट साइज जो इस पर अप्लाई हुआ है, आप बाकी सब पे अप्लाई करना चाहते हो तो किसी एक को सेलेक्ट करो, SA, उसके सिमिलर सारी प्रॉपर्टी सेलेक्ट हो गई। अब मैंने सबको एक साथ यहाँ से 1.5 mm सेलेक्ट कर दिया, सब चेंज हो गया। ठीक, या इससे भी बेटर ऑप्शन, ये तो है सिंपली आपने टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर किया। आप यहाँ नीचे आए, ये स्केल एनोटेशन स्केल है, यानी कि एनोटेशंस ही इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, आपके ड्राइंग साइज पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप ये 1:100 है, आपने इसको सपोज 1:50 कर दिया तो क्या हुआ, टेक्स्ट का साइज 50% डिक्रीज हो गया, क्योंकि ये एनोटेशन ही स्केल है, ड्राइंग्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आप सेलेक्ट करें, एडिट टाइप में आए, टिक मार्क लाइन की जो विड्थ है वो कितना है, टिक मार्क आपका डायगोनल यूज़ हो रहा है, वो सब आपके ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं जो हम आगे का काम करते थे वहाँ से। विटनेस लाइन टिक मार्क, विटनेस लाइन एक्सटेंशन 2.4 mm, गैप आ रहा है आपके पास, ये सब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप यूज़ करेंगे, चेंजेस करेंगे, आगे चल करके हम डिटेलिंग में और पढ़ेंगे। ये था, अभी तक हम बात कर रहे थे अलाइंड कमांड के बारे में। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार ये सब हटा रहा हूँ यहाँ से, वापस हम बात करते हैं। यहाँ अलाइंड के बाद एक लीनियर ऑप्शन है। लीनियर ऑप्शन मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है लीनियर किस काम के लिए यूज़ होता है, केवल एक लीनियर डायमेंशन के लिए। आप उसको इन पॉइंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। लेकिन अलाइंड से जितना आप काम कर सकते हैं उतना आप लीनियर से काम नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि लिमिटेशन है, कोई ऑप्शंस आपके पास अदर अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आप यही कर रहे हैं कि आप दो पॉइंट्स के बीच की हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायमेंशन मेज़र कर रहे हैं, तो आप लीनियर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है एंगुलर। एंगुलर के लिए और बाकी चीज़ों के लिए मैं कुछ एग्जांपल आपको शो करता हूँ। सपोज़ आपके पास कोई एंगल है या आपके पास कोई आर्क है, तो उनकी मेज़रमेंट एंड ऑल, उसके लिए कंपोनेंट भी होना चाहिए ना आपके पास। सपोज ये कुछ कंपोनेंट्स हमने बनाए। आप एनोटेट टैब में देख रहे हैं, एनोटेट टैब में आपके पास यहाँ एक ऑप्शन है एंगुलर। आपने एंगुलर सेलेक्ट किया, अगेन वॉल फेस और सेंटर लाइन का ऑप्शन आएगा। आप एंगल मेज़र करना चाहते हो सेंटर लाइन के बीच, जो एंगल सेंटर लाइन के बीच होगा वही एंगल फेसिस के बीच होगा, ये तो सेम रहेगा, चाहे आप सेंटर लाइन मेज़र करो और चाहे आप फेसिस को मेज़र करो, मैटर नहीं करेगा। देन आफ्टर आपके पास आता है रेडियल। रेडियल में आप क्या कर रहे हैं, आप किसी आर्क के फेस की रेडियस तो अलग अलग आएगी, इनर का, आउटर का या वॉल सेंटर लाइन का। आप उस चीज़ की भी रेडियस मेज़र करना चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग रेडियस को मेज़र कर सकते हैं। देन आफ्टर आपके पास आता है डायमीटर। कोई सर्कुलर है, उसका फेस के अकॉर्डिंग या सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग आप मेज़र करना चाहते हैं। 5 मतलब डायमीटर। टेक्स्ट का हाइट, साइज़ एनोटेशन का यहाँ थोड़ा छोटा लग रहा है आपको, तो आपने इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग एनोटेशन का साइज़ बड़ा कर दिया। नेक्स्ट आपके पास है डायमीटर के बाद आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या कर रहा है, आपने क्या किया है, पहले आर्क को आउटर, इनर या सेंटर के अबाउट, मैंने बोला मान लीजिए मैं सेंटर के अबाउट करना चाहती हूँ, फिर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया, एंड पॉइंट बताया और ऐसे ड्रैग करके ऊपर प्लेस कर दिया। दिस इज आर्क लेंथ। नाउ एक आपके पास है स्पॉट एलिवेशन। अब एलिवेशन स्पॉट करना है तो जाहिर सी बात है वो एलिवेशन यहाँ तो स्पॉट नहीं हो सकता, या तो किसी सेक्शन में होगा या किसी अदर पोर्शन में होगा। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने यहाँ से अभी मैं साउथ एलिवेशन पे चला जाता हूँ। सपोज आप साउथ एलिवेशन पे गए हैं, आपको यहाँ से ये कुछ ऐसे नज़र आएगा डॉल। आप देखना चाहते हैं इस पॉइंट पर एग्जैक्टली एलिवेशन कितना है, यानी कि ग्राउंड लेवल से, ज़ीरो लेवल से हाइट कितना है यहाँ, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आपने स्पॉट एलिवेशन पे क्लिक किया, स्पॉट एलिवेशन पे क्लिक करने के बाद आप उस पॉइंट पे क्लिक करें, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। दिस इज़ एलिवेशन। ये 210 है। अगर आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये 2134 पर है जी। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, ये 1067 पर है। सेम इसी तरह अगर आप नीचे आ जाएंगे, ये 0 लेवल है तो 0 से मेज़र हो रहा है। टोटल हाइट आपकी 4000 होगी। तो एलिवेशन एग्जैक्ट एट पॉइंट, तो ऑटोमेटिकली ये स्पॉट करके आप वहीं पर लिख सकते हैं स्पॉट एलिवेशन। हाँ, जैसे लीडर लाइन में करना पड़ता था, सेम वही कंसेप्ट है, लीडर लाइन वाला कंसेप्ट। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास स्पॉट कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट की बात करेंगे हम, तो इसका मतलब हम प्लान की बात कर रहे हैं। नॉर्थिंग ईस्टिंग कोऑर्डिनेट्स आप मेंशन कर सकते हैं अपने प्लान पर। आप क्या करेंगे उसके लिए, आपने क्लिक किया स्पॉट कोऑर्डिनेट। स्पॉट कोऑर्डिनेट पे गए आप, आपने जा कर के उस कॉर्नर को या उस पॉइंट को सेलेक्ट किया। अगेन 3 पॉइंट बताए, नॉर्थिंग और ईस्टिंग कोऑर्डिनेट्स उसने वहाँ पर स्पेसिफाई कर दिए हैं। दिस इज़ स्पॉट कोऑर्डिनेट, आपने वहाँ कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। सेम इसी तरह आप मान लीजिए इस पॉइंट का चेक करना चाहते हैं, ठीक। सो ये नॉर्थिंग और ईस्टिंग कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर देता है आप। नेक्स्ट आपके पास बात आती है स्लोप। अब ये स्लोप, पहले स्लोप ही कुछ होना चाहिए तभी आप स्लोप मेज़र कर पाएंगे। देखो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। वैसे तो आप स्टेयर का भी एग्जांपल ले सकते हो,
लेकिन उसके बजाय और क्या बेटर एग्जांपल हो सकता है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। लेवल 1 से 2, मैंने ये एक वैल्यू लिया केवल, इसके लिए मैंने फ्लोर बना रहा हूँ, ठीक। और फ्लोर देखिएगा, मैंने डिस्टेंस लिया बाहर वाला, ठीक। फ्लोर के लिए बाहर वाला डिस्टेंस लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक स्लॉप एरो देखा और स्लॉप एरो ऐड किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब आप इसकी थोड़ा सा देखें, आप टेल पे ये 300 है, ये 0 पर है, ठीक। यानी कि ये दोनों लेवल के बीच स्लॉप है। अगर आप 3D में देखोगे, अभी आपको नहीं नज़र आएगा, जैसे ही आप डन करोगे आप देखो स्लॉप नज़र आ रही है अब आपको दोनों में। अब मैंने क्या किया, मैंने इन चारों वॉल को सिलेक्ट किया, आपको मैंने बताया था अटैच टॉप और बेस, वॉल का बेस इस फ्लोर के साथ मैंने अटैच कर दिया, तो स्लॉप बन गया। अब आप मान लीजिए इस स्लॉप को ही चेक करना चाहते हैं कितना है, वही स्केच ये है, वही स्केच पीछे वाले आए, इसलिए आपको ऐसा नज़र आ रहा है। यही देख लेते हैं, मैं इसको स्केच मोड में ले आता हूँ तो ये स्लॉप दिख जाएगा आपको क्लियर। अब आप जाते हैं एनोटेट, एनोटेट में आपको मिलता है स्पॉट स्लॉप। आप स्लॉप को स्पॉट करना चाहते हैं, आपने क्लिक किया, स्लॉप की रिप्रेजेंटेशन यहाँ है, एरो या ट्रायंगल, किस तरह चाहते हैं आप स्लॉप की रिप्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जा कर के ये देख सकते हैं, देखो ये ट्रायंगल की फॉर्म में दे रहा है कि ये वाला 1000 है तो ये वाला 47 है, इस तरह के रेशो में है 1000/47, या आप एरो की फॉर्म में लिखना चाहते हो ऐसे। मतलब पॉइंट्स पे अलग-अलग बनाएगा, हर पॉइंट पे अलग-अलग बनाएगा सर। नहीं, हर पॉइंट पे अलग अलग कैसे होगा, स्लॉप तो स्लॉप है, तो tan थीटा पे एंगल पे डिपेंड करता है ना कितना एंगल है। अब एंगल यहाँ मेंशन नहीं है, कंसर्न ये आता है कि आपका स्लॉप पे एंगल से ही प्रीफर किया जाता है आप स्लॉप दें। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ आएंगे एडिट टाइप में, नीचे आएंगे, एक अल्टरनेट यूनिट होती है आपके पास, यहाँ नन है, उस अल्टरनेट यूनिट को आप उसके बिलो यानी कि उसके ठीक नीचे लिखना चाहते हो, रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप बिलो पे क्लिक करें, आप अप्लाई कर दें, ओके कर दें, ये उसके नीचे आ गया। 2.67 डिग्री का एंगल है इस स्लॉप में, इस एंगल पर ये स्लॉप है जो अवेलेबल है। और सब सेटिंग्स ही है। ये आपके पास डायमेंशन का एक टैब है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क के लिए। इसके अलावा डायमेंशन में और कुछ इसमें नहीं है। फिर डिटेलिंग पार्ट अलग है, टेक्स्ट पार्ट अलग है, वो सब चीज़ें हैं। अब जैसे आप ऑटोकैड में टेक्स्ट लिखते थे, टी एंटर करते थे एंड ऑल इस टाइप से, यहाँ पर टेक्स्ट का आपको एक ऑप्शन दिया गया है, टेक्स्ट। आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, अब जाहिर सी बात है हम 3D में काम नहीं कर रहे, आप किसी व्यू पे जाएंगे, या तो फिर किसी फ्लोर प्लान पे लिख रहे हैं, या किसी स्पेसिफिक एलिवेशन पे लिख रहे हैं, या किसी सेक्शन पे लिख रहे हैं, तो उस सेक्शन या फ्लोर प्लान पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे और अपना टेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखते आपने इसको क्लोज कर दिया। अब आपने क्या किया, अगर आप उस टेक्स्ट को जा कर के सिलेक्ट करेंगे, ये तो मूवमेंट है इसका, कहीं भी मूव कर सकते हो, ये इसका रोटेशन है, कहीं भी रोटेट कर सकते हो, ये इसका साइज़ है,
जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। इस अलाइनमेंट में हम कहीं भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं बाउंड्री के बीच। अब ये मिडिल है, ये मिडिल अलाइनमेंट है, लेफ़्ट साइड या राइट साइड। सर इसकी साइज कैसे निकली जो टेक्स्ट अब हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से टेक्स्ट 2.5 mm है, 3.5 mm, 7 mm, और भी कुछ चाहिए अगर तो वो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। से ये स्केल से नहीं चेंज होगा क्या चीज़? इसका टेक्स्ट साइज। हाँ, वो अलग चीज़ हो गई। हमें तो सारे एग्जैक्ट साइज़ के हिसाब से भी कर सकते हैं ना हम लोग। अब हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से स्केल कमांड को सिलेक्ट किया। स्केल कमांड नहीं, यहाँ नहीं काम करेगा इस टेक्स्ट में, कैड की तरह नहीं काम करेगा। यहाँ आपको परमिशन दे दी गई ना, आप एडिट टाइप में जाइए, इसके अलावा भी कोई साइज़ चाहिए तो आप डुप्लीकेट करके अपना साइज़ बना सकते हैं। टैब का साइज़, टेक्स्ट का साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ सब आप क्रिएट कर सकते हैं अपने आप। यह है टेक्स्ट लिखने के लिए। अब चेक स्पेलिंग है कि CADD, ये डिक्शनरी का वर्ड नहीं है, वो आपको कह रहा है। आप क्या उसे रिप्लेस करना चाहते हैं? हमने बोला नहीं, इग्नोर करो। फिर कह रहा है ये सेंटर भी अवेलेबल नहीं है डिक्शनरी में, हमने कहा इग्नोर करो। फिर कह रहा है जुलियाना भी अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए मैंने बोला ठीक है आप इसे रिप्लेस कर दो जुलियाना से, जो अवेलेबल है। कह रहा है ये NFC ऐसा नहीं है, कैप्स में अवेलेबल है। हमने बोला ठीक है चेंज कर दो। चेक स्पेलिंग कंप्लीट, उसने चेंजेस कर दिए। चेक स्पेलिंग ठीक। थर्ड ऑप्शन आपके पास यहाँ है टेक्स्ट के अंदर, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस में मैंने क्या किया कि ये फाइंड करे यहाँ, क्योंकि जहाँ जहाँ भी आपने लिखा होगा एक वर्ड डिक्शनरी के हिसाब से उसने ये वर्ड कर दिया होगा हर जगह जहाँ भी जुलियाना आपको लिखना था। तो बाद में मैंने क्या किया, किसी स्पेसिफिक वर्ड को मैंने बोला ये डिक्शनरी में नहीं है ठीक है, लेकिन वर्ड सही है, यही होता है, तो मैं उसको किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो पहले मैं उसे फाइंड करूँगा, फाइंड करने के बाद मैं उसे रिप्लेस कर दूँगा। रिप्लेस हो गया। अब आप इसे क्लोज कर दें। तो पूरे उस व्यू में, जिस व्यू में आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है केवल उसी व्यू में हम बात कर रहे हैं, एंटायर ड्राइंग में कहीं भी टेक्स्ट को फाइंड करना हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप फाइंड कर रहे थे इसको, आप फाइंड ऑल पे क्लिक करते हैं, वो तो है ही नहीं ना, आप रिप्लेस कर दिया। आप दिल्ली को फाइंड करना चाहते हैं, चलो फाइंड ऑल, तो उसने बता देना कहाँ फाउंड हुआ है, साउथ एली में। किस साउथ में? एलिवेशन में। तो आपको इसने कंप्लीट बता दिया। ऐसा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है साउथ एलिवेशन में, वहाँ वर्ड ये यूज़ हो रहा है दिल्ली। तो ये पूरी ड्राइंग में सर्च करता है, जहाँ जहाँ होगा तो सब सही हो जाएगा। एग्जैक्टली पूरे प्रोजेक्ट में अपने आप। ये टेक्स्ट में 3 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। चेक स्पेलिंग कर सकते हैं। स्पेलिंग्स चेक अभी बता देना डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, अच्छा हुआ। और ये टेक्स्ट है लिखने के लिए। तो एक टेक्स्ट का टैब, एक डायमेंशन का टैब, ये 2 टैब आपको कंप्लीट करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। बस इतना ही करेंगे हम लोग आज, ठीक है।